हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आप सब बहन भाइयों के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस नाम और उसका पाक कलाम आप सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील मुकद्दसा, उसका चैप्टर नंबर 6 और आयत 22 और 23 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तरीकी हो तो तरीकी कैसी बड़ी होगी। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, देखें कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह आंख को बदन में चिराग की मानंद करार दे रहे हैं। यानी कि आंख जो है ये हमारे बदन में चिराग की तरह है। जिस तरह एक चिराग जो है वो रोशनी देता है, हमें राह दिखाता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आंख जो है ये हमारे बदन में एक चिराग की तरह काम करती है। अगर हमारी आंख दुरुस्त है, हमारी आंख साफ है, तो हमारा सारा बदन जो है वो रोशन होगा। और अगर हमारी आंख खराब है, हमारी आंख दुरुस्त नहीं है, तो हमारा सारा बदन जो है वो तारीक होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें आंख और नीयत दोनों को साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि आंख से हम देखते हैं और जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हमारे जहन के अंदर बुरी सोचें, बुरे ख्यालात या उसके बारे में गलत ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह हम उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं और हमारी नीयत, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें खराब हो जाती हैं। और इस तरह जो है कि हमारी जो है वो नीयत खराब हो जाती है और ये काम खुदा की नजर में बहुत ज्यादा बुरा है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह यहां हमें ये तालीम दे रहे हैं कि हमारे बदन का जो असल चिराग है वो हमारी आंख है। हमने देखने में, सोचने में भी गलती या खता नहीं करनी। अक्सर हम देखकर खताएं करते हैं ना, कलम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हम बातों बातों में खताएं करते हैं, हम देखने में भी खताएं करते हैं, हम सोचों और ख्यालों में भी गुनाह करते हैं। तो यीशु मसीह यहां हमें ये तालीम दे रहे हैं कि हमने देखने में भी और सोचने में भी खता नहीं करनी, गलती नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आंख और अपने नीयत को साफ रखने की जरूरत है। अगर हमारी आंख, हमारी नीयत साफ होगी, पाकीज़ा होगी, तो याद रखें कि हम रूहानी होंगे, हमारा सारा बदन जो है वो रोशन होगा। और अगर हमारी आंख और हमारी नीयत के अंदर खराबी होगी तो याद रखें कि हम रूहानी नहीं हो सकते, हमारा बदन तारीक होगा, हमारा बदन रोशन नहीं होगा। हमारा बदन उस वक्त रोशन होगा जब हमारी नीयत और हमारी सोच और ख्याल और हमारी आंख साफ होगी, उस वक्त हम बेसिकली रूहानी होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह हमें यहाँ ये तालीम दे रहे हैं कि हमने अपनी सोचों और ख्यालों को, देखचाल को भी साफ रखना है। इसमें भी कोई खता, कोई गुनाह, कोई गलती नहीं हमने करनी।
क्योंकि अक्सर हम देखने में भी खताएं करते हैं, सोचने में भी खताएं करते हैं, उठने बैठने में भी खताएं करते हैं, बातों बातों में भी खताएं करते हैं। इन सारी चीजों को, इन सारी गलतियों को, इन सारी बुरी सोचों को हमने अपनी जिंदगी से तर करना है और खुदावंद के कलाम के साथ हमने अपना दिल लगाना है। खुदावंद के कलाम को हमने अपनी जिंदगी में उत्तम दर्जा देना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही हमें निजात दे सकता है। खुदावंद का कलाम ही हमें रिहाई, मखलसी और आजादी दे सकता है। और ये दुनियावी सोचें या ये गलत ख्यालात जो हैं, ये हमें कभी भी रिहाई नहीं दे सकते। ये हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस तबाही और बर्बादी से बचने के लिए हम सबों को ये तालीम दी है कि हमें देखना भी अच्छे तरीके से है और सोच और ख्यालों को भी अच्छा और पोकीज़ा रखना है। एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात रखने, ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हम सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।